हेलो नमस्कार। आज का ज़बरदस्त नेचुरल वीडियो रिलीजियस ओसीडी वालों के लिए है। ऐसा कहा गया है कि भगवान दया का सागर है, लेकिन रिलीजियस ओसीडी वालों ने इस कहावत का उल्टा कर दिया है। भगवान दया का सागर नहीं है, भगवान सज़ा का सागर है। वो ये कहते हैं कि भगवान सज़ा का सागर है। पूरी दुनिया ये कहती है कि भगवान तो दया का सागर है, किसी को सज़ा देता ही नहीं है, सबको क्षमा कर देता है। इतिहास की एक घटना याद करो, जब हिंदुस्तान के ऊपर मुग़ल मराठों ने आक्रमण किया था, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, सोना लूट करके ले गए थे। सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा गया होगा, आप जीके में तो पढ़ते ही हैं। भगवान ने उनको सज़ा नहीं दी, और आप भले चंगे इंसान हैं, कुछ ज़्यादा बुरा करते ही नहीं हैं, सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, और आपको भगवान सज़ा देगा। तो आपने भगवान को सज़ा का सागर समझ लिया है, दया का सागर तो आप मानते ही नहीं है। लेकिन है इसका उलट, भगवान सज़ा का सागर नहीं है। भगवान ने तो किसी को आज तक सज़ा दी नहीं। भगवान को अगर सज़ा देनी होती तो क्यों कानून बनाना पड़ता, क्यों इतनी जेलें बनानी पड़ती, क्यों तरह तरह के प्रावधान होते अगर भगवान ही सज़ा देता। तो ये तो पुराना कंसेप्ट है। जब जेलें नहीं हुआ करती थी, कानून नहीं होता था, व्यवस्था नहीं हुआ करती थी हज़ारों साल पहले, तब भगवान का कंसेप्ट शुरू किया गया था सज़ा के तौर पर, ताकि लोग व्यवस्थित रहें, प्रजा में शांति बनी रहे। ये पंडितों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था हिंदुस्तान के अंदर लोगों को डराने के लिए। लेकिन लोग इतने ज़्यादा डर गए कि रिलीजियस ओसीडी का शिकार हो गए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जोधपुरिया आपके साथ हमेशा है। रिलीजियस ओसीडी वालों के साथ जोधपुरिया खड़ा है, और मेरा 100% इलाज का भी वादा है। अगर आपको भगवान से संबंधित किसी भी प्रकार के विचार आते हैं तो 100% ठीक करना मेरी जिम्मेवारी है। अगर भगवान दया का सागर हैं, ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थले थले। फिर भी थले थले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थले थले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। धन्यवाद।